It is all just a love contest, and I never lose. Now you have another good reason to spend more time with me. जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसमें क्या दिखाई देता है? हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो क्या है? कोई भी कुछ भी कर रहा है तो क्या हो रहा है वहां पर? कोई कुछ भी कर रहा है, अब वो खरगोश उसके पीछे जा रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, सड़क पे कोई जा रहा है, कोई बिजनेस का नया प्लान बना रहा है, कोई किसी लड़के लड़की के पीछे जा रहा है, कोई बदला ले रहा है, कुछ भी हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? जो घटना घट रही है उसको डिस्क्राइब करिए। कुछ चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उसको करने से और कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके बाद, ऐसा वो रहता है। तो ये पक्का है कि जो ये कर रहा है उसे कुछ चाहिए, और ये भी हम अब कई बार देख चुके हैं। आप जो कर रहे होते हैं उसी के कारण शांत होते हैं। Noise is the effort to be silent. तो आपको जो चाहिए, आप कोशिश करके, एक्शन करके, एफर्ट करके उससे क्या कर रहे हो? दूर जा रहे हो। क्या यही एक लव कॉन्टेस्ट में नहीं हो रहा होता है? आपका लवर आपको खींच रहा है और आप क्या कर रहे हो? उसी से दूर जा रहे हो। आप उसी से दूर जा रहे हो कोशिश कर करके। तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है ये पूरी दुनिया का कि उसे लव कॉन्टेस्ट ही कह दिया जाए, कि जिसमें जो तुम्हें चाहिए तुम पूरी कोशिश करते हो उसी से दूर भागने की। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें उसी से दूर ले जा रही है जो तुम्हें चाहिए। तो ये बात पहले स्पष्ट है कि हमारी जो जिंदगी है वो एक बड़ा अजीब पैराडॉक्स है, जिसमें हम कोशिश करे जा रहे हैं कुछ हासिल करने की, और जो हासिल करना है वो हमारी हासिल करने की कोशिश के कारण ही दूर है। फिर कह रहे हैं कि इट इज ऑल अ लव कॉन्टेस्ट एंड आई ऑलवेज विन। ये क्यों कहा आई ऑलवेज विन? ये क्यों कहा आई ऑलवेज विन? भाग के कहीं और जा नहीं सकता, भाग के कहीं नहीं जा सकता कि मिलेगा अगर तो वही मिलेगा। ये बात पहले बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि हो क्या रहा है। लव कॉन्टेस्ट है, ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। जब वो दिखाई देगी तो फिर अगली बात अपने आप खुलेगी। लव कॉन्टेस्ट ही दिख रहा है। जब ऐसा होता है कि आपका प्रेमी आपको हाथ पकड़ के खींच रहा है और आप उससे दूर जा रहे हो पूरी कोशिश करके, ऐसा कब होता है?
जब लगता है प्रेम ही नहीं है। ऐसा कब होता है? और उससे दूर जा रहे हो प्रेम में ही, उससे दूर किसी और के पास नहीं जा रहे, ये भी याद रखना। तुम्हें भी चाहिए वही जो तुम्हें खींच रहा है, तुम भी उसी की तरफ पूरी तरीके से कमिटेड हो। तुम्हें क्या है? चाहिए वही जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें भी वही चाहिए। किसी और का ख्याल तुम कर ही नहीं रहे हो, वही चाहिए, पूरा उसकी तरफ समर्पण है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो खींच रहा है, तुम भाग रहे हो। सोचा ये गया था कि वो भी तुम्हें चाह रहा है, बुला रहा है, और तुम्हें भी उसी की आरज़ू है, तो दोनों आमने सामने आओगे और एक हो जाओगे। पर देखने में कुछ और ही आ रहा है। देखने में ये आ रहा है कि दोनों आमने सामने गए, अब वो खींच रहा है, तुम भाग रहे हो। ये कब होता है? ये क्या चीज है? इसको डिस्क्राइब करो। जब लगता है कि कुछ और है, मतलब वो नहीं है, इमेज है उसका कोई, एज्यूम किया हुआ है कि ऐसा, मतलब अपनी सोच में होगा वो चीज। और बोलो। दो प्रेमी हैं, दोनों को एक दूसरे की तलाश है, दोनों को एक ही दूसरे से वास्ता है। अब ये दिखाई दे रहा है कि एक पीछे पीछे दौड़ रहा है और एक भाग रहा है, हाथ नहीं आ रहा, छुप रहा है, इधर उधर जा रहा है। और तुम भाग सकते हो प्रेमी से तभी जब तुम्हें पता है कि पीछे आएगा, खींच ही लेगा। पूरा भरोसा होना चाहिए। इस शब्द को पकड़ो, पूरा भरोसा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा तुम उससे भाग रहे हो और तुम्हें उस पर उतना ही ज्यादा, मान लो तुम्हें लेने आया और तुमने उसको मारना ही शुरू कर दिया, तो ये दो ही स्थितियों में हो सकता है। या तो तुम्हें उससे नफरत हो, या तुम्हें पूरा भरोसा हो। पूरा भरोसा हो, नफरत है नहीं, ये पक्का है। क्योंकि उल्टा भी जब भागते हो तो उसी की ओर भागते हो। तो तुम उसके गले लग गए तो भी कौन जीता? उसका प्रेम। और तुम यदि उससे दूर भागे, पूरी जान से दूर भागे, तो भी तुमने क्या सिद्ध किया? उस पर भरोसा है। तो कौन जीता? वही जीता। समझ रहे हो? ये एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों दिशाओं पर वही बैठा है। तुम दो ही दिशा में भाग सकते हो ना, या तो उसकी तरफ या उसके दूर। उसकी तरफ जा रहे हो तो वो बैठा ही है, उससे दूर भी तुम यदि जा रहे हो तो उसी की तलाश में जा रहे हो। कोई माया में गहरे आसक्त होता है तो भी क्या चाहते हुए होता है? क्या चाहते हुए होता है? शांति, मुक्ति, यही तो चाह रहा है ना। कोई सीधे सीधे मोक्ष की तरफ बढ़े, तत्क्षण मोक्ष पाले, और कोई ये सब रास्ते नकार करके दुनिया में घुस जाए, ये करे वो करे, हजार झंझटों में लिप्त रहे,
दोनों की ख्वाहिश तो एक ही है, दोनों की ख्वाहिश तो एक ही है। तो जीतता तो हर समय वही है, उसके अलावा कोई है नहीं जीतने वाला। उसकी जीत पक्की है, तुम्हारा कुछ पक्का नहीं है। तुम आगे जाओ, पीछे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पक्का है वही जीत रहा है, उसमें कुछ बदल नहीं रहा है उस चीज में। हाँ, एक चीज है जो बहुत ज्यादा बदल सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। वो क्या है? ये खेल है जिसमें जीत कौन रहा है और जीतेगा कौन, उसमें कोई संशय नहीं है, ये तो पक्का ही है। उसके पक्ष पर क्या होगा ये बात पूरी पक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या पक्का नहीं है? कितना समय लगेगा? समय किसके लिए लगेगा? तो उस छोर पर जो कुछ है वो क्या है? पक्का है। तुमने कहा था कि अल्टीमेटली वो जीतता, अल्टीमेटली नहीं, वो प्रतिशत जीत रहा है। तो वहां पर कुछ भी अनडिसाइडेड नहीं है, वहां पर कोई भी चीज अनिर्णीत नहीं है। लेकिन दूसरे छोर का हाल बताओ, दूसरे छोर का क्या हाल है? यहां पर विकल्प हैं, उस छोर पर तो कोई विकल्प नहीं है, वहां तो एक ही चीज है और वो पक्की है। क्या? जीत, और प्रतिपल जीत, निश्चिंत जीत, कोई उसमें विचारने की बात ही नहीं। तो वो तो जीता ही जीता हुआ है। लेकिन तुम्हारे छोर पर दोनों चीजें हो सकती हैं, जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। हार क्या है? जीत अभी नहीं आई, इसको हार कहते हैं, ठीक है ना? जीत में अभी समय है, इसको हार कहते हैं। अभी समय है, मिल जाने में अभी समय है, यही हार है। इसी को जितने भी संत हैं, चाहे कबीर हो कोई भी हो, इसी को तुम्हारी हार कहते हैं कि तुमने उस जीत में देरी लगा दी जो जीत होनी ही होनी है, समय लगा दिया। ऐसा नहीं है कि कभी हार जाओगे, उसकी जीत तुम्हारी जीत है, अंततः जीतोगे तुम भी। पर जो जीत तुम्हारी अभी की थी, सामने की थी, तुमने अपनी मूर्खता में उस जीत को क्या कर दिया? दूर कर दिया, समय लगा दिया, यही हार है। समझ आ रही है बात? तो क्या हार है? हार क्या है? जहां कहीं भी तुम उसके और अपने बीच में समय ले आ दो, किसके और अपने बीच में, जो तुम्हें चाहिए, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, ध्यान से देखना। अगर ये दिखाई दे कि तुम्हें वो लग रहा है कि आगे कभी मिलेगा, तुम समय ले आए हो बीच में, तो यही हार है। और बड़ी मूर्खतापूर्ण हार है कि वैसी सी ही बात है कि कुछ तुम्हें मिला हुआ है और तुम कल्पना करे जा रहे हो कि आगे कभी मिलेगा। समझ आ रही है बात? उसके छोर पर तो जीत ही जीत है, तुम्हारे छोर पर या तो अभी की जीत है या आगे की जीत है।
आगे की जीत को हार कहते हैं। हार की यही परिभाषा है। जो आगे जीता वो हारा। क्यों कहते हैं ये आगे जीता हारा? क्योंकि आगे कभी आता नहीं है वास्तव में। तो जो आगे जीता वो अभी नहीं जीता, यानी कि हारा। हार की यही परिभाषा है, समझना बात को। आगे के लिए जो भी तुम योजना बना रहे हो वही हार है, और कोई हार नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? Now you have another good reason to spend more time with me. तो जैसे ही मैंने ये उद्घाटित किया है, खोला है राज, तो इसीलिए खोला है कि जो तुम्हें होना ही है, जो तुम्हें मिलना ही है, जो तुम्हारा अंजाम ही है, जो तुम्हारी नियत ही है, उस तक शीघ्र आ जाओ, अभी आ जाओ। करुणा का, कंपैशन का मतलब यही होता है। क्या? कि तुमको वो दिलवा दिया जाए जो तुम्हारा हक ही है, जो तुम्हें मिलना ही है। इतना है तुम्हारा, इतना पक्के तौर पर है तुम्हारा कि मिलना ही है, वही तुमको तत्काल दिला दिया जाए। यही करुणा है। समझ रहे हो बात को? यही कंपैशन है। Now you have another reason to spend more time with me. इधर उधर भागते हो, इधर उधर अपना समय व्यतीत करते हो, उस समय को ला करके मुझे समर्पित कर दो। दुनिया को समय दोगे, समय बढ़ता जाएगा। मुझे समय दोगे, समय सूखता जाएगा। दुनिया को एक महीना दोगे, वो एक महीना ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें 4 महीने और देने पड़ेंगे। उस एक महीने में दायित्व बना लोगे, रिश्ते बना लोगे, लक्ष्य बना लोगे, योजनाएं बना लोगे। और जिसने योजना बनाई है वो उस योजना को पूरा करने के लिए समय भी बढ़ाएगा। अब योजना जब बन ही गई है तो योजना को क्रियान्वित भी तो करना पड़ेगा ना। योजना कब की है? आगे की है। तो योजना बनाने का एक ये बड़ा अजीब फल है कि योजना बनाई है, प्लानिंग करी है, तो अब जियो, उस प्लानिंग को पूरा करो। भविष्य तुमने खुद ही निर्मित कर लिया अपने लिए। ऐसा होता है संसार के साथ। वहां समय बिताते हो, समय और खिंच जाता है, समय लंबा हो जाता है। और जो परम प्रेमी है
उसके साथ जब समय बिताते हो तो समय सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, नष्ट ही हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ उसमें बचता नहीं है। वहां दोगे यदि 5 मिनट तो 1 घंटा और देना पड़ेगा। यहां दोगे यदि 5 मिनट तो फिर कहीं भी समय देने की आवश्यकता से मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो इससे एक सूत्र भी हाथ लगता है, उचित कर्म क्या है ये जानने का। समय कहाँ लगाएं ये तय करने का। समय वहां लगाइए जहां समय रुक जाता हो। समय वहां लगाइए जहां समय लगा करके और समय नहीं लगाना पड़ेगा। समय वहां लगाइए जहां समय का कोई ख्याल ना आता हो। ये उचित कर्म का एक मापदंड मिला हमें। कभी कोई पूछे कि क्या करूं, तो ऐसे परख लो। वो करो जो करना तो शुरू करो और फिर भूल जाओ कि कर रहे थे। समय का कुछ ख्याल ही ना रहे। वो करो जिसे करके बार बार करने की जरूरत न रहे। वो करो जो करने से मुक्त हो जाओ। वो करो जो जो करके करने से ही मुक्त हो जाओ। किस व्यक्ति के पास जाएं? उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास जाके व्यक्तियों को भूल जाते हो। क्या काम करें? वो काम करो जो करके काम भूल जाते हो। किसको याद रखें? उसको याद रखो जिसे याद रख के याद ही भूल जाते हो। ये पैमाना है। किसे याद न रखें? उसे याद न रखो जिसे याद करने से याद और आती हो। क्या न करें? वो न करो जिसे करने से और करना पड़ता हो, बार बार करना पड़ता हो। कौन से व्यक्ति के पास न जाएं? ऐसे के पास न जाओ जो तुम्हें व्यक्तियों की और जरूरत में डाल दे, जो तुम्हें व्यक्तियों की भीड़ में डाल दे। ऐसा व्यक्ति भला जो व्यक्तियों से मुक्त करता हो। ऐसा व्यक्ति बुरा जो व्यक्तियों में तुम्हें और शुमार करता हो। ऐसा काम भला जो काम से मुक्त कर देता हो। ऐसा काम बुरा जिसे करने से करने के और कई दरवाजे खुलते हो। बस ऐसे ही देख लो। कोई तुम्हारे पास आता है, कहता है ये करिए, बड़ा भला काम है, बस इतना सा है कि ये आपको साल दर साल करना पड़ेगा। इस साल करा तो अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल। करीब करीब कर्ज की किश्त की तरह कि अभी कर्ज ले लो, अभी कर्ज ले लो और आगे महीना दर महीना उसको
चुकाते रहना, तुरंत समझ जाओ कि गड़बड़ है, मामला ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर एक कर्म आगे बड़े लंबे समय को जन्म दे रहा है। समय पैदा हुआ, ये काम किया नहीं कि समय अब पैदा हो गया है। जो बुला रहा है तुम्हें, हाफिज के अनुसार वो तुमसे कह रहा है कि स्पेंड मोर टाइम विथ मी। क्यों इधर उधर समय बिताते हो? स्पेंड मोर टाइम विथ मी। जब तुम्हें अनंत काल तक रहना मेरे ही पास है, कितना भागोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, और फिर क्या होगा? आगे मिल जाओगे, और कब तक मिले रहोगे? सदा तक, अनंत काल तक। जब तुम्हारा अंजाम यही है तो क्यों अपने आप को नाहक परेशान करते हो? ठीक है, थोड़ी बहुत क्रीड़ा, रास, मनोरंजन के लिए यूं ही चलेगी। प्रेमिका भाग रही है, प्रेमी पीछा कर रहा है, कोई दूर से देखे तो उसको लगे कि एक पक्ष राजी नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, पर दोनों राजी हैं। राजी हैं, इसी कारण ये खेल हो रहा है। कुछ देर तक ये खेल सुहाता है, कुछ देर तक भला लगता है कि वो भाग रही है, वो पीछा कर रहा है, उसने पकड़ लिया तो वो मार भी रही है उसको, और फिर छूट करके फिर भाग रही है। पर ये तुम्हारा सदा का ढर्रा बन जाए यदि, तो बात बड़ी हास्यास्पद हो जाएगी कि एक प्रेमी प्रेमिका हैं जो हमेशा भागते ही नजर आते हैं। वो भाग रही है, वो पीछा कर रहा है, वो गिर पड़ी, वो आया, उसने पकड़ लिया, तो ये रो रही है, चिल्ला रही है, उसको तमाचे माचे मार रही है, उसकी गिरफ्त से छूट के भागी, वो फिर भाग रहा है, और यही नजर आ रहा है कि वो भागी जा रही है और पीछा कर रहा है, भागी। अब बात क्रीड़ा की नहीं है, आनंद की नहीं है। अब इसमें कोई मजा नहीं रहा, अभी मूर्खता है। भागते भागते तुम भूल ही गए कि तुमने भागना इसलिए शुरू किया था क्योंकि तुम्हें प्रेम था और भरोसा था। तुम खेल खेल में ऐसा भागे कि तुम्हें भागने की आदत ही पड़ गई। तुम्हें अपनी शुरुआत का, अपने दिल का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात को? भागना यानी कि कर्म तभी शोभा देता है जब तुम्हें ये याद हो कि ये कर्म मात्र खेल है, तुम्हें करने से कोई वास्ता नहीं है, खेल रहे हो। जब करना अपने आप में एक मंतव्य बन जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है,
एक अंत बन जाता है, तब वो स्थिति बड़ी विद्रूप हो जाती है। तब ऐसा ही हो गया है कि जैसे प्रेमिका की रुचि अब प्रेमी से ज्यादा भागने में हो गई है। तब ऐसा ही हो जाता है कि जैसे दो लोग साथ साथ प्रेम में दौड़ने निकले और एक भूल ही जाए कि दौड़ सिर्फ इसलिए रहे थे क्योंकि साथ साथ थे। साथ साथ होने का आनंद अभिव्यक्त हो रहा था दौड़ने में, और वो दौड़ने को ही बड़ी बात समझ ले, दौड़ने को ही एक अंत समझ ले, और वो दौड़ता ही चला जा रहा है और भूल भी गया कि किसके साथ आया था और क्यों आया था। ऐसी हमारी हालत है। उस हालत का बड़ा सरल समाधान दिया गया है। समय में तो तुम बद्ध हो ही, और अपने आप को तुम समय से ही जुड़ा मानते हो। तो ऐसा करो, वो समय मुझे दे दो। स्पेंड मोर टाइम विथ, ये तुम अपने आप को जो भी कुछ मानते हो वो तुम मुझे दे दो। मैं तुमसे ये कहूं कि तुम समय नहीं हो तो ये बात तुम्हें पचेगी नहीं। मैं तुमसे कहूं कि तुम मैं हो तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो मानते हो कि तुम अपना अतीत हो, तुम समय हो। तो मैं तुम्हें एक ही सलाह देता हूं कि ये जो समय है जिसको लेकर तुम इतने गंभीर हो, ये तुम मुझे दे दो। चलो पूरा नहीं दे सकते हो तो जितना दे सकते हो उतना दे दो। जितना ज्यादा मुझे दोगे उतना ज्यादा समय से मुक्त होते चले जाओगे। यही समर्पण है। जो भी कुछ तुम अपना मानते हो वो मुझे दे दो। ये जो तुम अपना मान रहे हो ये होगा नकली ही। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और कुछ तो है ही नहीं। तुम्हारा तो बस मैं हूं। तो जो कुछ भी तुम अपना मानते हो वो क्या है? वो मिथ्या, वो झूठ, वो नकली। चाहे तुम समय अपना मानते हो, चाहे तुम पैसा अपना मानते हो, जो भी अपना मानते हो। तो सूत्र ये है कि जो भी अपना मानते हो वो लाओ। जितना मुझे दे सकते हो दे दो। जितना भी मुझे दे सकते हो वो दे दो। It is all just a love contest. It is all just a love contest. And I never lose. It is all just a love contest. and I never Lose. Now you have another good reason to spend more time with me.